जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को आ रही हैं और अब भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले की सेज सज चुकी है। 1,32,000 दर्शकों के बीच दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज दोनों पड़ोसी देश विश्व कप में 8वीं बार आपस में टकराएंगे। विश्व कप में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 7 मुकाबलों में इतिहास गौरवशाली रहा है। भारत ने ये 7 मुकाबले जीते हैं। रोहित शर्मा की टीम पाकिस्तान पर विश्व कप में लगातार 8वीं बार जीत के इरादे से उतरेगी। रिकॉर्ड और फॉर्म के लिहाज से भारत का पलड़ा भारी है। हमास की ओर से किए गए हमलों के जवाब में इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रहा है। अब उसने जमीनी कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है। गाजा से लगती सीमा पर उसके टैंक तैनात हैं और उसने उत्तरी गाजा पट्टी में रहने वाले लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों को 24 घंटे के भीतर दक्षिणी इलाके में चले जाने के लिए कह दिया है। इजरायली सेना की गाजा में बड़े पैमाने पर जमीनी कार्रवाई की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति और भाईचारे के साथ मिलकर विश्व पर आए संकट को खत्म करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 देशों के संसद के अध्यक्षों की यशोभूमि में शुरू हुए 2 दिवसीय सम्मेलन P20 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के अलग अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है उससे आज कोई अछूता नहीं है। संकटों से जूझ रही दुनिया किसी के भी हितों में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद से जूझ रहा है। करीब 20 साल पहले भारत की संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति न बन पाना बहुत दुखद है। दुनिया के इसी रवैये का मानवता के दुश्मन फायदा उठा रहे हैं। दुनिया भर की संसदों के प्रतिनिधियों को आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में मिलकर काम करने के लिए सोचना चाहिए। आज हरदोई में बाबूलाल शिक्षा निकेतन नगेटा रोड में वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हरदोई के समाजसेवी और बहुत ही प्रख्यात अधिवक्ता रहे पुण्य आत्मा प्रकाश चंद्र गुप्ता की प्रतिमा का अनावरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन द्वारा किया जाएगा। ऐसे समय पर न्यायमूर्ति अवकाश प्राप्त अनिरुद्ध सिंह, न्यायमूर्ति अवकाश प्राप्त अभय कुमार भी उपस्थित रहेंगे और न्यायाधीश शैलेश तिवारी भी इसमें उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा अवकाश प्राप्त जिला न्यायाधीश सुरेश चंद्र सैनी भी इस समय पर उपस्थित रहेंगे। आइए सुनते हैं इस संबंध में। पुण्य आत्मा प्रकाश चंद्र गुप्ता जी बहुआयामी व्यक्तित्व के थे, प्रकृति प्रेमी थे, एक बहुत ही अच्छे अधिवक्ता थे, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति। उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए आ रहे हैं और इस बारे में हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उन्हीं के सुपुत्र अविनाश चंद्र गुप्ता जी से, जो कि हरदोई में जिला शासकीय अधिवक्ता कई साल रहे हैं। बताइए कि क्या व्यक्तित्व उनका था और उन्होंने कैसे समाज में अपनी एक छाप छोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद गौड़ साहब, आज आपने मेरे पिताजी के विषय में बताने का मौका दिया। मेरे पिताजी सन 55 से वकालत शुरू करी और मेरे बाबा श्री बाबू सुंदरलाल गुप्ता जी, जो उस समय दीवानी मामलों के बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित अधिवक्ता रहे, वो 12 साल हरदोई के चेयरमैन भी रहे। उनके सानिध्य में रहकर उन्होंने वकालत शुरू करी और शनय शनय उन्होंने बाबा जी के पास जो रेवेन्यू का वर्क था वो पहले उन्होंने अपने हाथ में लिया और रेवेन्यू के अच्छे वकीलों में गिने जाने लगे शुरुआत से ही। उसके पश्चात जब मेरे बाबा जी की डेथ हुई सन 67 में, तब उन्होंने उनके द्वारा जितने भी छोड़े गए केसेस थे दीवानी मामलों के, उनमें उन्होंने ध्यान देना शुरू करा और धीरे धीरे वो प्रसिद्ध इस आशय से हो गए कि कानून की बारीकियां तो होती ही होती हैं, लेकिन अपने कुशल संचालन योग्य और बुद्धिमत्ता की वजह से उन्होंने ऐसे मुकदमों में जीत हासिल करी
सबसे बड़ी चीज़ रही कि जो बहुत गरीब या कुचले लोग थे समाज के, जिनके पास पैसा नहीं होता था मुकदमा लड़ने के लिए, उन्होंने सदैव उनकी सहायता करी और बिना फीस लिए बहुत से मामले उन्होंने उनके किए और उनको अच्छे अंजाम तक पहुंचाया। प्रदेश में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रतिभागी तथा 1,11,000 खिलाड़ियों को बधाई दी है। कल एक समारोह में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारत के सामर्थ्य का प्रदर्शन चीन में हुआ है। देश के लिए खिलाड़ियों ने 107 मेडल पहली बार जीते हैं। अब तक 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। राज्य सरकार ने तय किया है कि हर गांव में खेल कूद का मैदान होगा और जिलों व ब्लॉकों में स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को भी वर्चुअल बधाई दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकारी इंटर कॉलेजों में नए शिक्षकों की नियुक्ति होने तक रिटायर अध्यापकों की सेवाएं ली जाएं। सेवानिवृत्त शिक्षकों के अनुभव का फायदा लेने से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना आसान होगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड से स्कूलों की मान्यता संबंधी पूरी प्रक्रिया शुक्रवार से ऑनलाइन हो गई है। इसके लिए NIC लखनऊ की ओर से तैयार विशेष पोर्टल का उद्घाटन शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। खास बात यह है कि पोर्टल के माध्यम से संस्थाएं मान्यता के लिए आवेदन करेंगी और उन्हें ऑनलाइन ही मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र जारी होगा। बीच में मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरीके से समाप्त होने से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। बैंक ऑफ इंडिया ने गल्ला मंडी में कल एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें बैंक अधिकारियों ने व्यापारियों को बैंक की योजनाओं की जानकारी दी। बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक कुमार प्रशांत ने कहा कि बैंक व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ा है और उनके कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। उन्होंने व्यापारियों को बैंक से लाभ लेने व किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। यह भी कहा कि किसान ऋण के माध्यम से कृषि यंत्र ले सकते हैं। इसमें बैंक हमेशा मदद करेगा। जनपद में बैंक ऑफ इंडिया का आंचलिक कार्यालय खुलने के कारण अब यहां कोई भी ऋण स्वीकृत कराने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब सारा कार्य हरदोई आंचलिक कार्यालय में ही संपन्न हो जाता है। इस समय पर जिला अग्रणी प्रबंधक अरविंद रंजन भी उपस्थित रहे। हरदोई परिक्षेत्र से दिल्ली के लिए प्रतिदिन 150 बसों का संचालन किया जाता है। इनमें प्रतिदिन 10 से 12,000 यात्री यात्रा करते हैं। इनमें हरदोई स्टेशन से 30 बसों का संचालन होता है। वर्तमान समय में 70 नई बसें बेड़े में शामिल हुई हैं। इनमें 22 बसें दिल्ली रूट पर जा रही हैं। इनमें से 9 जनरत बसें हैं। दिल्ली में 1 नवंबर से BS6 के मानकों की बसों को प्रवेश मिलेगा। इससे हरदोई परिक्षेत्र से जाने वाली 150 बसों का संचालन बंद हो जाएगा। सिर्फ 22 बसें इस रूट पर बचेंगी, जिसमें हरदोई स्टेशन से जाने वाली बसों की संख्या सिर्फ 6 रह जाएगी। इससे यात्रियों को दिल्ली की यात्रा के लिए विकल्प तलाशने होंगे। विभाग की ओर से 60 नई बसों की मांग की गई है और ऐसी बसें मिल जाने से यात्रियों की यह समस्या भी दूर हो जाएगी। हरदोई के हरपालपुर में लगभग 117 साल पुरानी हरपालपुर कोतवाली को जल्द ही नया भवन मिल जाएगा। नए भवन के निर्माण को शासन स्तर से मंजूरी मिल गई है। निर्माण कार्य कराने के लिए पुराने जर्जर हो चुके भवन को अब समाप्त किया जाएगा। पुराने भवन की जगह नए भवन का निर्माण कराने के लिए 2 वर्ष पहले प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहा है। शक्ति की उपासना का महापर्व अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा 15 से शुरू हो रहा है। यह 23 अक्टूबर तक चलेगा। 23 अक्टूबर को नवमी, होम, चंडी पूजा आदि होंगे। काशी के पंचांग के अनुसार 23 अक्टूबर को विजय दशमी भी होगी। 15 को कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त दिन में 11 से 38 बजे से 12 बजे से 38 मिनट तक रहेगा। महानिशा पूजन 21 अक्टूबर के निशीथ काल में होगा। महाअष्टमी व्रत 12 अक्टूबर को होगा। आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।
आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM।